आज भी जब दुनिया में किसी मशहूर हॉन्टेड डॉल का जिक्र होता है तो आपके और मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल एनाबेल और रॉबर्ट द डॉल जैसे आइकॉनिक हॉन्टेड डॉल्स का आता है। और हो भी क्यों ना, इन डॉल्स का ना सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज में काफी बोलबाला रहा है बल्कि पॉप कल्चर में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर चाहे आप पैरानॉर्मल से जुड़ी बातों पर विश्वास करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद अब इन डॉल की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ने वाला है दोस्तों। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल इंटरनेट पर इस अजीब सी दिखने वाली गुड़िया के चर्चे काफी मशहूर हो चुके हैं। ये एक ऐसी गुड़िया है जो दिखने में बड़ी क्यूट सी लगती है, लेकिन कई लोगों के मुताबिक इसका डिजाइन एक प्राचीन शैतान से काफी मिलता जुलता है, जिसका जिक्र आज से लगभग 5000 साल पुराने एंशिएंट टेक्स्ट असाइरियन और बेबीलोनियन में किया गया है। लेकिन ये गुड़िया किसी हॉन्टेड मूवी का प्रॉप नहीं है दोस्तों, बल्कि एक खिलौना है जो आज हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, पॉप स्टार रिहाना से लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला तक कई मशहूर सेलिब्रिटीज के हाथों में दिखाई दे रही है। जिसे देखकर आप में से भी कई लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसी भी क्या खास बात है इस अजीब सी दिखने वाली गुड़िया में, जिसके पीछे लोग इतने पागल हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस डॉल के कुछ ऐसे वर्जन भी हैं जिनकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, जिसकी बात हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों लोग इस गुड़िया पर इतने सारे पैसे उड़ा रहे हैं, और क्या सच में इसका इतिहास किसी प्राचीन शैतान से जुड़ा हुआ है, या ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है। इस सवाल का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस गुड़िया की असलियत, कैसे ये गुड़िया हांगकांग के एक छोटे से आर्ट स्टूडियो से निकलकर दुनिया के फैशन कैपिटल तक पहुंची, और कैसे इसके डिजाइन में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 10 साल पहले 2015 में, जब हांगकांग के एक आर्टिस्ट कासिंग लुंग, जो एक नॉर्डिक फेयरीटेल के शौकीन थे, यानी ऐसी कहानियां जिनमें एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो दिखने में काफी प्यारा सा लगता है लेकिन थोड़ा डरावना भी, जिससे इंस्पायर होकर कासिंग फैसला लेते हैं एक ऐसे फिक्शनल क्रीचर को बनाना जो दिखने में बड़ा मासूम भी लगे और थोड़ा डरावना भी, और वो अपनी इसी इमेजिनेशन का नाम रखते हैं लबूबू। शुरुआत से ही लबूबू का लुक्स काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक था दोस्तों। बड़ी गोल आंखें, नुकीले दांत, बड़े कान और इसकी शैतानी मुस्कान, ये डिजाइन ही अपने आप में एक इंस्टेंट हिट था दोस्तों, जिसे देखते हुए चाइना की पॉप मार्ट कंपनी ने कासिंग लुंग के साथ मिलकर इस डॉल को ब्लाइंड बॉक्स फॉर्मेट में लॉन्च करने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लाइंड बॉक्स फॉर्मेट आखिर होता क्या है। दरअसल ये मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें ग्राहक एक प्रोडक्ट के बॉक्स को खरीदते हैं ये जाने बगैर कि उस बॉक्स से निकलने वाला प्रोडक्ट यानी लबूबू कौन सा होगा, क्योंकि इस बॉक्स से निकलने वाली मिस्ट्री डॉल की कीमत कुछ हजारों में भी हो सकती है या कुछ लाखों में भी, और यही मिस्ट्री फैक्टर बनी इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक ब्लाइंड बॉक्स का कॉन्सेप्ट इतना एडिक्टिव कैसे हो सकता है कि लोग एक के बाद एक इन बॉक्स को खरीदते रहते हैं। दरअसल ब्लाइंड बॉक्स का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल गेम है दोस्तों। सोचिए आप एक बॉक्स खोलते हैं और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अंदर कौन सी गुड़िया मिलेगी, सस्ती या महंगी। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर लोगों के दिमाग में एक छोटा सा डोपामिन रश पैदा करती है, कुछ उसी तरह जिस तरह लोगों को लॉटरी या कसिनो गेम्स खेलते हुए महसूस होता है। और वहीं सोशल मीडिया में बढ़ती लोकप्रियता ने इस डॉल के क्रेज को नेक्स्ट लेवल पर ही पहुंचा दिया। पॉप स्टार रिहाना और दुआ लिपा से लेकर बॉलीवुड में अनन्या पांडे से लेकर उर्वशी रौतेला तक, इन सभी सेलिब्रिटी के साथ इस डॉल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और हम सभी जानते हैं कि जब सेलिब्रिटी किसी चीज को एक बार अपने हाथों में ले लेते हैं तो एक मामूली सी चीज भी एक स्टेटस सिंबल बन जाती है। लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी पॉप मार्ट यही नहीं रुकी। हर रिलीज में वो इस गुड़िया के कुछ लिमिटेड एडिशंस भी ऐड करते रहे, जैसे कुछ फेस्टिवल स्पेशल, कोलैबोरेशन पीसेस वगैरह वगैरह। और आपको तो पता है, जिसकी जितनी कम अवेलेबिलिटी उसका उतना ज्यादा क्रेज। वैसे एक आम लबूबू की कीमत महज 1700 से लेकर 3500 के करीब होती है, लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि चाइना में लिमिटेड एडिशंस का एक ऐसा लबूबू भी था जिसकी कीमत जानकर
आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर जिस लबुबू को देख रहे हैं वो है फर्स्ट जनरेशन मिंट ग्रीन लबुबू, जो 2025 में बीजिंग के योंगल इंटरनेशनल ऑक्शन हाउस में तकरीबन 1,70,000 US डॉलर में बिका था। इंडियन रुपीस में कहें तो 1,25 लाख के करीब सिर्फ एक पीस के। चाइना से शुरू हुआ लबुबू का सफर कलेक्टर के जरिए आज US, यूरोप, जापान और अब इंडिया तक पहुंच गया है, जहां इंडिया में इसका क्रेज सबसे तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्पेशल टॉय स्टोर्स, इंस्टाग्राम सेलर्स और अलग अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इन डॉल्स का बाजार काफी गर्म है। इनमें से कुछ डॉल्स तो अपनी ओरिजिनल कीमत से 10 गुना ज्यादा में बिक रही हैं। लेकिन इस फेम के साथ साथ इस डॉल को लेकर कई सारी डार्क थियरीज भी सामने आ रही हैं। कुछ कलेक्टर्स और हिस्टोरिक मिथ रिसर्चर्स के मुताबिक इस डॉल का चेहरा काफी सिमिलर है इस 5000 साल पुराने शैतान पुजुजू से। हालांकि इस थ्योरी का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन इन थ्योरीज ने इस गुड़िया की पब्लिसिटी में एक डार्क चार्म भी जरूर ऐड किया है। तो लबुबू चाहे एक खिलौना हो या एक पॉप कल्चर फिनोमिना, इसका जादू सिर्फ इसके यूनिक डिजाइन में नहीं बल्कि उस रहस्य में है जो लोगों को अपने तरफ खींच रही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सच में कोई हॉन्टेड गुड़िया है या ये भी बस एक सोशल मीडिया ट्रेंड है जिसे लोग कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और वंदे मातरम।